वैदिक जीवन दर्शन गुरुकुल का ये छोटा सा नमूना है। कितनी हरियाली है यहाँ और बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे फूल जो है लगे हुए हैं। बुंदेलखंड की भूमि पर ये वैदिक जीवन दर्शन और वैदिक ग्राम जो है बनने जा रहा है और बहुत ही अच्छी भूमि है यहाँ की, एकदम उपजाऊ, कोई पत्थर नहीं है भूमि में और जल भी जो है यहाँ पर्याप्त है। तो आर्यों का एक बहुत ही विशेष दिव्य भव्य केंद्र यहाँ बनेगा। हम अनेक संप्रदायों में देखते हैं, जैसे नारायण स्वामी संप्रदाय है या और दूसरे आसाराम बापू आदि, तो वहाँ की गौशालाएँ और वहाँ जो आयुर्वेदिक खेती, ये वैदिक खेती, प्राकृतिक खेती, ये सब जो है बहुत ही अच्छा उत्तम, बहुत आगे लोग निकल चुके हैं आर्य समाज से। तो आर्य समाज में भी ऐसा कुछ होना चाहिए बड़े स्तर पर, तो उसके लिए यहाँ कार्य हो रहा है आचार्य रविंद्र जी के सानिध्य में। इधर ये गायों के रहने का स्थान भी जो है एकदम प्राचीन वैदिक पद्धति से बनाया हुआ है। घास की जो है झोपड़ी है और ये गायें यहाँ रहती है सब, इस सांड। और इसको अंदर से देखेंगे तो बहुत अच्छा जो है हमें लगेगा, देखिए एकदम प्राकृतिक है, नेचुरल है, बहुत ही सुंदर, वास्तव में देखने लायक। हम आ गए हैं वैदिक जीवन दर्शन की गौशाला में और ये छोटा पिल्ला जो है यहाँ खड़ा है स्वागत के लिए। चल हाँ। तो ये यहाँ के सेवक है और इन्होंने अभी दरवाज़ा खोला है। दरवाज़ा भी यहाँ का स्पेशल है, तो जालियों से बना हुआ दरवाज़ा है और ऐसे ही यहाँ निकलना होता है। सब एकदम नेचुरली है। ठीक है जी, लगा दो इसको दरवाजे को। तो यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम प्राचीन युग में हम चले गए। कितनी सुंदर यहाँ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, कुटिया बनी हुई हैं। पूज्य आचार्य रविंद्र जी की तपोस्थली है ये। आचार्य श्री ने जब यहाँ रहना प्रारंभ किया तो इस कुटिया के अंदर उन्होंने रहना शुरू किया। काफ़ी लंबी है, चौड़ी है। इसकी चाबी है अपने पास? चाबी है क्या इसकी? हाँ, तो एक बार दिखाइए चाबी खोल के, अंदर से भी इसको देखेंगे। तो ये खोल रहे हैं ताला सेवक जी यहाँ के, ताकि अंदर हवा जाती रहे। बीच में जो है इस प्रकार से जो है जो खिड़कियों का काम करे, ये छेद जो है छोड़े हुए हैं इसमें और अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। तो देखिए क्या इसमें जो है कला अपनाई गई है, क्या इसमें जो है विद्या का प्रयोग किया गया है। इतनी लंबी चौड़ी झोपड़ी प्राय नहीं मिलती देखने को, लेकिन इसमें जो है एक विशेष तकनीकी को अपना करके इसको बनाया गया है। ऐसे ऊपर बना करके बीच में जो है जॉइंट देने के लिए लकड़ी जो है इस तरह से लगाई हुई है। आगे तक ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा। यहाँ कभी आचार्य जी रहते थे, अभी तो उधर गांव की ओर जो कार्यालय है वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो प्रारंभ में बड़ी तपस्या करनी पड़ती है आर्य सन्यासियों को, आर्य विद्वानों को, आर्य आचार्यों को। कोई सरल हंसी खेल का काम नहीं है ये तपस्या करना। लोग जब बाद में कुछ बहुत बड़ा आश्रम, गुरुकुल, बहुत बड़ी ज़मीन संपत्ति खड़ी हो जाती है तो उसमें ये समझते हैं कि ये तो पता नहीं कितने बहुत कैसे इन्होंने इसको जुटा लिया। लेकिन उसके पीछे बहुत गहरी मेहनत, बहुत गहरी तपस्या, व्यक्ति को तिल तिल करके जीना होता है। इस प्रकार से होता है वेद का कार्य। कोई सरल काम नहीं है वेद का काम करना, वेद एक धर्म की स्थापना करना। तो इसलिए हमारे जो आर्य विद्वान हैं, सन्यासी है, आचार्य है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी तरह जब हम करके देखेंगे तब हमें वास्तव में पता चलेगा कि ये जीवन कैसा है सन्यासियों का, आर्यों का, आचार्यों का। केवल बिना किए घर पर बैठे जो है हम दोष देखते रहे, कमियां देखते रहे, तो ये एक प्रकार से मूर्खता है। कुछ करना हो व्यक्ति को, कुछ करने के बाद ही दूसरे को कहने का अधिकार बनता है। बिना कुछ किए जो है कहते रहते तो वो एकदम जो है सिद्धांत विरुद्ध है, निठल्लापन है। एक कुटी ये है, बड़ी ही सुंदर है, मनोरम है। ये सब वैदिक जीवन दर्शन गुरुकुल की जो है गायें हैं
तो इसको कहते हैं स्वर्ग, इसको कहते हैं वैदिक जीवन पद्धति, एकदम नेचुरल। और वास्तव में हमारी वास्तविक संपत्ति गाय का दूध है, गाय की दही है। हमें आज के समय में वास्तविक दूध दही नहीं मिल पा रहा है, तो ये वास्तव में एक हमारी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वैदिक जीवन दर्शन पूज्य आचार्य रविंद्र जी का गुरुकुल है। तो ये देखिए समरसेबिल भी जो है एकदम कच्चे मकान में बनाया हुआ है। तो एक कहावत है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये साक्षात जो है उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है, सब कुछ संभव है। इधर ये गायों के रहने का स्थान भी जो है एकदम प्राचीन वैदिक पद्धति से बनाया हुआ है। घास की जो है झोपड़ी है और ये गायें यहाँ रहती है सब, इस सांड। और इसको अंदर से देखेंगे तो बहुत अच्छा जो है हमें लगेगा, देखिए एकदम प्राकृतिक है, नेचुरल है, बहुत ही सुंदर, वास्तव में देखने लायक। ये सब वैदिक जीवन दर्शन गुरुकुल की जो है गायें हैं। तो इसको कहते हैं स्वर्ग, इसको कहते हैं वैदिक जीवन पद्धति, एकदम नेचुरल। और वास्तव में हमारी वास्तविक संपत्ति गाय का दूध है, गाय की दही है। हमें आज के समय में वास्तविक दूध दही नहीं मिल पा रहा है, तो ये वास्तव में एक हमारी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये बहुत बड़ा भूभाग भी वैदिक जीवन दर्शन के भावी गुरुकुल की योजना और गौशाला की योजना के लिए है। यहाँ एक नई गौशाला का निर्माण जो है चल भी रहा है। तो जो हमारी ज़मीन है उसका सदुपयोग इस प्रकार से ही होता है, गुरुकुल हो, यज्ञ हो, गायें हो, तो वो हमारी संपत्ति का ठीक ठीक सदुपयोग है। तो ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद। वैदिक जीवन दर्शन की ये मनोरम गौशाला अब यहाँ निर्माणाधीन है, इसका निर्माण हो रहा है। बाद में गायों को यहाँ रखेंगे और ये ऊपर से जो है सीमेंट की चादरें जो है ऊपर से रखी हुई है ताकि गायों को गर्मी ना लगे, गौ माता जो है अच्छे से यहाँ रह सके प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से ये गौशाला बनाई जा रही है। इसमें क्या है, यहाँ एक खोर बनेगी इस लाइन में, ऐसी दूसरी खोर इस लाइन में बनेगी। इस लाइन में गौ माता इधर से घास खाएगी और इस लाइन में जो है इधर से घास खाएगी। और ये बीच में आने जाने के लिए जो सेवक लोग यहाँ रहेंगे गौशाला में, ताकि वो गायों को चारा डाल सके। तो एक बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है यहाँ कार्य हो रहा है पूज्य आचार्य रविंद्र जी के द्वारा। पूज्य आचार्य रविंद्र जी जो है दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ के जो है स्नातक है और पहले भी बहुत पढ़े लिखे जो है एमटेक इत्यादि जो टॉपर वे रहे हैं विश्वविद्यालयों से। तो बड़ा एक मानव निर्माण केंद्र यहाँ जो है बनने जा रहा है। यहाँ चारों ओर को जंगल ही जंगल है, तो एकदम प्राकृतिक वातावरण है। बहुरे च गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता। जंगलों में, नदियों के किनारे, गुफाओं में, पहाड़ों के ऊपर हमारे ऋषि महर्षि लंबी लंबी साधनाएं किया करते थे। गुरुकुल होते थे, ब्रह्मचारी पढ़ते थे, वानप्रस्थी रहते थे, सन्यासी रहते थे। और ये जो है अपना लगभग 32 एकड़ का जो है जहाँ वैदिक जीवन दर्शन की गौशाला बन रही है नई वाली, ये उसका जो है क्षेत्र है। तो बड़ा लंबा मैदान है ये, और ये उधर सामने गौशाला जो है बन रही है और ये उसका मुख्य द्वार है अभी। तो बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। आम बसरते की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं।
वैदिक जीवन दर्शन का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो किनारा है, जो चारों ओर को जो है हम घूमते हुए जा रहे हैं, तारबंदी है चारों ओर को, तो मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, प्रफुल्लित जैसा जो है लग रहा है। तो ऐसी प्रसन्नता, ऐसा मनोरम वातावरण, क्यों ना इसका जो है अधिक से अधिक सज्जन लोग लाभ उठाए अपने जीवन में जो है आगे बढ़ने के लिए। एकदम प्रदूषण रहित क्षेत्र, यहाँ कोई ट्रक नहीं है, यहाँ कोई बस नहीं है, यहाँ कोई मोटरसाइकिल का धुआं नहीं है, ना कार का धुआं है, ना फैक्ट्री का प्रदूषण है, और ना ही गंदी प्रवृत्ति के लोग यहाँ कहीं भी आसपास दिखाई देंगे। तो ऐसी जीवन पद्धति को मनुष्य मात्र अपनाए और जो है अपने जीवन को सफल बनाए। आर्य सज्जनों, अपने जीवन को सफल बनाने का ये हम लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है। हरकेश जी इधर को चलते हैं। तो उस स्वर्णिम अवसर को हमें बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने जो संसार बनाया है, जिस उद्देश्य के लिए ये संसार बनाया है, उस उद्देश्य के अनुरूप ही हमें अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए। व्यर्थ के जो हमारे ना करने योग्य कार्य है, उन कार्यों को करने में हम समय खोते रहते हैं, अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं, दुखों को प्राप्त होते रहते हैं। तो ऐसे दुख भरे कार्य, जीवन को नष्ट करने वाले कार्य हमें छोड़ देने चाहिए और जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाले कार्य, जीवन में जो है सुख पहुंचाने वाले कार्य हमें करने चाहिए। और वो वेद के मार्ग पर ही आगे बढ़ने से संभव हो सकता है। वेद के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना चाहिए, स्वामी दयानंद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, आर्य उद्देश्य रत्नमाला, व्यवहार भानु, स्वामी दयानंद जी के वेद भाष्य, उन सब का यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमें जीवन के रहस्य का पता चलेगा। समस्त संसार के लोगों, आओ वेद के झंडे के नीचे हम एक मत होकर के आगे बढ़े। अपने जीवन के सही जीने का जो तरीका है उसको सीखते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए हम सुख को प्राप्त करें। तो अब आगे देखिए, बड़ा सुंदर लगता है ये प्राकृतिक नज़ारे जो स्वाभाविक है। और ऐसे स्थानों पर गुरुकुल बन रहा है, ऐसे स्थानों पर वानप्रस्थियों के लिए अवसर है। तो ऐसा स्वर्णिम अवसर जो है किसी को भी अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहिए। उसका भरपूर जो है अपने जीवन में लाभ उठाना चाहिए। किनारे किनारे हम जो है चलते हुए जा रहे हैं। बड़ा ही घनघोर जंगल है। इस जंगल को देख करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन हमें स्मरण हो आता है। कैसे वे जो है नर्मदा का जो उद्गम है अमरकंटक, वहाँ से बहुत ही जो है कांटे भरे जंगल को पार करते हुए, रेंगते हुए अपने जीवन की यात्रा जो है आगे बढ़ाते रहे हमारे आदर्श स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कैसा बीहड़ जंगल है। ईश्वर की कारीगरी हमें जो है इस जंगल को देख करके याद आती है। और ऐसी जगह में वैदिक जीवन दर्शन गुरुकुल जो है बनने जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम इन जंगलों का ठीक ठीक सदुपयोग कर रहे हैं। इसमें कितनी ट्वेल है अपनी? किसमें? ये वाले प्लॉट में, 32 एकड़ वाले में। बोरिंग कितने इसमें? इसमें एक ही बोरिंग है। अच्छा, एक से भर जाता है सब पूरा? हाँ, एक से भर जाएगा। बड़ा वाला है ना, सबसे बड़ा वाला। 18 इंची का पाइप गया है। 18 16 ऐसे कुछ नीचे गया। हाँ, बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि खुला है उस तरफ। कितनी सुंदर पक्षियों की चहचहाट है। अभी सूर्य भी जो है अस्त होने को है। ईश्वर करे ऐसे स्थानों का सदुपयोग आर्य लोग करते रहे, ना कि परस्पर
आर्य समाज मंदिरों पर जो है कब्जा करके झगड़ा करते रहते हैं, वो कार्य ना करे। हरियाली, सुरम्य वातावरण, कितना दयालु है ईश्वर। ईश्वर की दया का हम जो है अनुमान नहीं कर सकते हैं। अनंत दया करने वाला ईश्वर प्राणियों के ऊपर है और ईश्वर की दया का हम अपने जीवन में लाभ नहीं उठा पाते। यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्मः। अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है वो वास्तव में धर्म का पालन कर पाता है। तो अभ्युदय द्वारा ये जो संसार है ये हमारे लिए अभ्युदय है। इसका ठीक ठीक अपने जीवन में प्रयोग करना हमारे लिए अभ्युदय है। और निःश्रेयस अर्थात मुक्ति, आध्यात्मिकता मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ईश्वर को प्राप्त कर लेना निःश्रेयस है। कितने सुरम्य सुंदर जो है गड्ढे हैं, एकदम झरने जैसे प्रतीत हो रहे हैं। नाले सब ईश्वर की देन है इस संसार में। हम मनुष्य उसका केवल ठीक ठीक सदुपयोग करते रहे। ईश्वर ने कितना दिया है हमें, इतना अधिक दिया है कि हम जन्म जन्मांतरों तक भी उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं अपने जीवन में। और ये उधर देखिए सामने कैसा प्राकृतिक दृश्य है। जंगल का किनारा देखो पहले कितना अच्छा लगा। ये जंगल का किनारा है, सूर्यास्त होने वाला है। और हमारा जो अपना ये क्षेत्र है वैदिक जीवन दर्शन का, इसका भ्रमण भी हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी जो है समाप्ति की ओर है। काफ़ी लंबा जो है हो गया ये घूमते घूमते। योजनाबद्ध तरीके से यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय से कम ये आर्यों का क्षेत्र भी हो सकता है, आर्यों का गुरुकुल भी हो सकता है। ये देखिए एकदम सुंदर नज़ारा। ये टीट का पेड़ है और ये टीट नाम का फल इसके ऊपर लगा है जिसका अचार बनता है। बचपन में हम भी खाते थे जिस क्षेत्र में थे, तो वहाँ पुराने समय में बहुत टीट होती थी। आज तो सब जगह आधुनिकता आ गई है, जंगल कट गए हैं, लोगों ने पुरानी परंपराएं सब जो है छोड़ दी है। तो अपने वैदिक जीवन दर्शन जो अपना ये गुरुकुल है, इसके पास हमें टीट के वृक्ष भी देखने को मिल रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो युवाओं, ब्रह्मचारियों, अधिक से अधिक संख्या में आओ और इस गुरुकुल में जो प्राकृतिक, जो ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति की जो देन है उसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाओ। पुनः अब हम जो गौशाला हमारी है, जिस 8 एकड़ की भूमि में अभी जो चलती है वर्तमान में, उस ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो हरकेश भाई जी जो है अभी मोटरसाइकिल से लेकर के जाएंगे मुझे। चलते हैं। हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली भर दे तेरे पूर्ण भंडार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। तू है हम सब का माली, करता सबकी रखवाली। अब हम जो है दूसरे नंबर का जो 11 एकड़ का अपना जीवन दर्शन गुरुकुल का जो क्षेत्र है, यहाँ पुनः वापस आ गए हैं और हरकेश भाई जी इसका द्वार खोल रहे हैं।
ये भी बड़ा सुंदर है। कल इसकी भी परिक्रमा करेंगे। अभी देर हो रही है, गायों का दूध दूहना है, इसलिए अभी आज इसको घूमने का कार्यक्रम निरस्त रखते हैं। कल इसको घूमने का हम जो है रखेंगे। तो लाओ इसको मैं पकड़ता हूँ अर्पित भाई, आप निकालिए, मोटरसाइकिल निकालिए आप। गुरुकुलों की शुरुआत प्रारंभ में जो है साधनों का अभाव होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। गुरुकुल कांगड़ी जो वर्तमान समय विश्वविद्यालय है, वो जिस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसको बनाया था, तो वहाँ भी अभाव था, एकदम जंगल था, और भरे जंगल में जो है उन्होंने उस गुरुकुल की स्थापना की थी। अपने 2 पुत्रों को ले जा कर के, अपनी संपत्ति बेच करके उस गुरुकुल को बनाया था। तो गुरुकुल परंपरा स्थापित करने में उनकी बहुत ही महती भूमिका है। बड़ी संख्या में यहाँ बबूल के जो है वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे। इधर एरंड के भी कुछ पौधे जो है लगाए हुए हैं। तो अब हम अपनी गौशाला में पहुंच गए हैं, जो प्राकृतिक भवन में बनी हुई ये गौशाला है। और ये अपने बैल जो नंदी हैं ये खड़े हैं, उधर गायें हैं। धन्यवाद। वैदिक जीवन दर्शन गुरुकुल की जो है 11 एकड़ भूमि है। इसमें भी कोई ना कोई उससे संबंधित योजना बनेगी। एक ट्वेल है इसमें, और ये ट्रांसफार्म है, और ये बाहर निकलने का इसका द्वार है। तो एकदम पूरा जंगल है, एकांत है। तो इससे अच्छी ऋषियों के अनुकूल जीवन जीने के लिए और कहाँ हमें जगह मिल सकती है, कहाँ हमें स्थान मिल सकता है।